ओके स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे फिगर इट आउट क्लास 6 के पेज नंबर 160 के। इसमें पहले दिया ऑन अ नंबर लाइन ड्रॉ लाइन ऑफ 1/10, 3/10 एंड 4/5। तो इसको हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बना लेंगे। ये नंबर लाइन आ गई हमारी, तो इसको हम 1, ये 0 यूनिट है हमारी, और ये हमारी 10th यूनिट है। तो इसको जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 आ गई, तो ये 1/10 कहाँ आ जाएगा? ये तो फर्स्ट पोजीशन पे ही आ जाएगा 1/10। ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9 और ये 10/10 हो गया। तो ये 10 यहाँ आ गया, 10 यहाँ आ गया, 10 यहाँ आ गया, 10 यहाँ 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 यहाँ। तो 1/10 को हम कहाँ तक ड्रॉ कर देंगे? इसके बीच में देखो, एक नंबर लाइन ड्रा लेंथ लाइन, तो 1/10 तक ड्रॉ करनी है ना, तो एक लेंथ लाइन हमारी यहाँ तक आ जाएगी, एक आ जाएगी यहाँ तक। अब दूसरी कितनी बोली है हमें? 3/10, तो 3/10 हमारी यहाँ तक आ जाएगी। अब हमें कौन सी बोली है इन्होंने? 4/5। अब ये 4/5 हम कैसे ड्रॉ करेंगे? अब यहाँ पे तो हमें क्या करना, अब जब हमने 4/5 ड्रॉ करनी है तो हमें इसके डिनोमिनेटर को इक्वलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ऊपर भी अगर 2 से कर देते हैं, नीचे भी 2 से कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 8/10, दैट इज 8/10 इज इक्वलेंट टू 4/5। तो हमारे पास 8/10 कहाँ है? यहाँ है। तो इसकी लाइन कहाँ तक आ जाएगी हमारी? 8/10 तक आ जाएगी, विच इज़ इक्वलेंट टू 4/5। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने ड्रॉ करनी थी। यहाँ पे लाइंस कौन सी? इक्वलेंट फ्रैक्शंस की जो हमने ये लाइन ड्रॉ करनी थी, जो हमें दे रखे थे, वो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। नाउ लेट्स डू सेकंड क्वेश्चन। राइट मोर फ्रैक्शन ऑफ योर चॉइस एंड मार्क देम ऑन अ नंबर लाइन। तो ये नंबर लाइन जो हमने बनाई थी, इस पे हम कोई भी फ्रैक्शन अपनी मर्जी से नंबर लाइन पे मार्क कर सकते हैं। उसके बाद हाउ मेनी फ्रैक्शन लाइज बिटवीन 0 to 1। 0 to 1 में कितनी फ्रैक्शंस लाई करती हैं? दैट इज इनफाइनाइट फ्रैक्शंस जो हैं वो लाई करती हैं 0 to 1 के बीच में, क्योंकि इसके बीच में आपकी बहुत सारी फ्रैक्शंस जो लाई करती हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ब्लू लाइन एंड ब्लैक लाइन शोन बिलो? The distance between 0 and 1 is 1 unit long and it is divided into 2 equal parts. The length of each part is 1/2. So blue line is 1/2 unit long. Write the fraction that gives the length of black line in the box. अब देखो, यहाँ से यहाँ तक दे रखा है ना, तो ब्लू वाली लाइन की कितनी है? 1/2 दे रखी है, और यहाँ से यहाँ तक कितना दे रखा है? हमें 2 दे रखा है। तो हमें इन्होंने पूछा है कि ब्लैक वाले की कितनी होगी। देखो, ये 1/2 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 2/2 हो जाएगी। दैट मीन दैट इज इक्वल टू इक्वलेंट फ्रैक्शन इसकी 1 आ जाएगी। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 3/2 है ना, ये 3/2 आ जाएगी। और ये कितनी आएगी? देखो, 4/2। तो 2 1 2, 2 2 4, इसलिए ये क्या आया है? यहाँ पे 2 आया है। तो इसकी लेंथ कितनी हुई? 3/2 ही हमारे पास। राइट द फ्रैक्शन दैट गिव द लेंथ ऑफ ब्लैक लाइन इन द रिस्पेक्टिव बॉक्सेस। तो इसके बीच में देखो आप, 0, ये 1/5 है, ये 2/5 है, 3/5, 4/5 और ये 1 है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या है? 5/5 है। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास? 6/5 है। यहाँ है 7/5, यहाँ है 8/5, यहाँ है 9/5 और यहाँ पे है 10/5। 5 1 5, 5 2 10। तो इसलिए यहाँ पे क्या है? 2 है। Draw this line on a board. Ask the student to write the answer in their notebook. This is for teacher note. Now the next topic is a mixed fraction. What is mixed fraction? Fraction greater than 1, that is known as mixed fraction. अब है हमारे पास fraction greater than 1. You marked some fraction on a number line earlier. Did you notice that length of all blue line were less than 1 and length of black line were more than 1? देखो, यहाँ पे ये black line थी, ये ऊपर वाली ब्लैक लाइन क्या थी? मोर देन 1 है ना सारी की सारी। देखो, ये 1 से ज़्यादा है सारी, और ये सारी जो ब्लू लाइन है दिस इज लेस देन 1 है। ये पढ़ा ना हम लोगों ने अभी। देन नाउ लेट अस क्लासीफाई लेंथ ऑफ 1 यूनिट, लेंथ ऑफ मोर देन 1 यूनिट। अब आपने देखा होगा कॉमन बिटवीन अ फ्रैक्शन ग्रेटर देन 1। अब यहाँ पे देखा हमने, देखो बच्चे, वी नो 3/2, 5/2, 7/2 all are greater than 1 unit. But can we see how many whole unit they contain? देखो, अब 3/2 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। दैट मीन इट विल बिकम 3/2। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 1/2 और 1/2 जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस
1/2। तो इसको प्लस करो तो 3/2 आएगा। अब जैसे 5/2 को 5 टाइम्स 1/2, 1 2 3 4 5 टाइम्स 1/2 हो गया। अब ये देखो, ये हाफ और हाफ कितना हो गया 1, हाफ और हाफ कितना हो गया 1, तो हाफ और हाफ क्या हो गया ये 2, 2 + 1/2, तो ये आ गया हमारे पास 5/2। आई नो दैट 1/3, 1 + 1/3, 1/3 इज 3/3, तो ये क्या हो जाएगा 1। इफ आई एड 1 more 1/3 देन आई विल गेट मोर देन 1 यूनिट। सो तो मेरे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे 1 + 1/3, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा 3 + 1/3 दैट इज 4/3 हो जाएगा। ठीक है बच्चे।